अध्याय 331। एक मजिस्ट्रियल प्रवेश। चौथी बहन। धीमी और गहरी आवाज में बोलने से पहले बिपिन ने रोशनी पर एक गंभीर नजर डाली। आपने हमेशा इस चेतन मित्र को अपने परोपकारी के रूप में देखा है, क्योंकि उसने आपको बचाया और बदला लेने में आपकी मदद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लिसफुल आइलैंड को सबसे पहले आपकी जनजाति को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? जगह। हम रोशनी ने अनायास ही अपना ध्यान बिपिन की ओर कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि चेतन भाई वह व्यक्ति था जिसने आपके कबीले के विनाश का आदेश दिया था और आपके रिश्तेदारों के नरसंहार के पीछे का सरगना भी था। बिपिन ने चुभते हुए कहा। रोशनी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने अपना सिर बार बार हिलाना शुरू कर दिया। आप ऐसा सोचते हैं? बिपिन ने उपहासपूर्वक हंसा। आपका कबीला एक मध्यम आकार के साम्राज्य के भीतर स्थित था। क्या आपने कभी खुद से नहीं पूछा कि किस तरह का व्यवसाय मास्टर चेतन जैसे व्यक्ति को वहां ले आया और उसने संयोग से आपको कैसे बचाया? इसके अलावा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कुल में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति आप ही हैं? रोशनी थोड़ा स्तब्ध थी। ये सवाल उसके दिमाग में पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन उसने कभी इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह असंभव है। मास्टर ने ऐसा क्यों किया होगा कि रोशनी ने चेतन की ओर नजरें घुमाते हुए अपना सिर जोर से हिलाया। हम्फ बेबुनियाद आरोप चेतन ने खारिज कर दिया। निराधार। बिपिन ने उपहास किया, लेकिन उसके शरीर में धीरे धीरे आंधी और वज्र की भारी शक्ति का निर्माण होने लगा। बेत की मार। उसका शरीर अचानक गरजती हुई रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया जो फूट पड़ी। नजदीकी दूरी और बिपिन के आक्रमण की अप्रत्याशितता के कारण आइसनेदर वैली के विशेषज्ञ भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सके। जब तक उन्होंने ऐसा किया तब तक बिपिन उनमें से एक के ठीक सामने थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि काले कपड़े पहने बुजुर्ग था, जो गुलाम की तरह चेतन के पीछे पीछे चल रहा था। वास्तव में वह एक दशक से भी अधिक समय से ऐसा कर रहा था और एक अर्ध संत था। बिपिन के अचानक सामने आने से वह चौंक गया। इसके बाद उसने देखा कि बिपिन सीधे उसके चेहरे की ओर अपनी हथेली बढ़ा रहा है। उनका रंग काफी बदल गया, क्योंकि उन्होंने घातक हथेली से बचते हुए अपने शरीर को जबरन एक तरफ कर दिया। लापता होने के बावजूद बिपिन ने हंसी भरी फिर भी एक अनोखी आध्यात्मिक शक्ति उनकी हथेली के केंद्र से निकली और बुजुर्ग के चेहरे की ओर बह गई। बिपिन जो चाहता था उसे पूरा करने के बाद बिजली की चमक के साथ अपने मूल स्थान पर पुनः प्रकट हो गया। चौथी बहन। उस व्यक्ति को एक बार फिर से देखें और देखें कि क्या आप उसे पहचानती हैं या नहीं। वह काले कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया। रोशनी ने बुजुर्ग की ओर देखा, लेकिन उसने तुरंत देखा कि उसकी विशेषताएं बदल गई थीं। भेष बदलने का कौशल। आसपास खड़े कई विशेषज्ञ भी उतने ही चकित थे। उनमें से किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि काले कपड़े पहने वह बुजुर्ग, जो लगातार चेतन के पीछे चल रहा था, भेष कौशल का उपयोग करके अपना असली चेहरा छिपा रहा था। इसका प्रभाव इसलिए खो गया क्योंकि बिपिन ने उसकी हथेली के केंद्र पर कुछ विशेष चीज लगा दी थी, जिससे प्रतिक्रिया हुई। जब हमले से आध्यात्मिक शक्ति बुजुर्ग के चेहरे पर बह गई, बुजुर्ग का असली रूप देखने के बाद रोशनी की अभिव्यक्ति सदमे से अविश्वास और फिर अंततः अत्यधिक क्रोध में बदल गई। ये तुम हो? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और अत्यधिक चुभने वाली हो गई। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे उसने 10 साल से भी पहले उस दिन से याद रखा है जब वह अभी भी एक छोटी बच्ची थी। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। आखिरकार यह उस मास्टर का चेहरा था जिसने अपने कबीले और रिश्तेदारों के नरसंहार में ब्लिसफुल आइलैंड का नेतृत्व किया था। उसने सोचा था कि यह व्यक्ति बहुत पहले मर चुका था। इसके बजाय वह न केवल अभी उसके सामने खड़ा था, बल्कि वह
इस समय चेतन के पीछे पीछे चल रहा था और यहाँ तक कि उसके साथ लगातार संपर्क भी कर रहा था। आनंद द्वीप के स्वामी सुरेश, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बिपिन ने गहरी आवाज में पूछा। उन्हें इस बात पर यकीन था कि अकाट्य साक्ष्य थे, क्योंकि अल्कमी स्कूल द्वारा मिली जानकारी में ये खोज थी कि जो नौकर चेतन का लगातार पीछा कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि ब्लिसफुल आइलैंड का भगवान सुरेश था, जिसने इतने साल पहले रोशनी की जनजाति को नष्ट कर दिया था। ये प्रमाण पर्वत के समान ठोस था, इतना कि रोशनी इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हो गई। उसने अपना सिर उठाया और एक बार फिर चेतन की ओर देखा, हालांकि इस बार बिल्कुल अलग नजर से। मास्टर, मुझे आपसे स्पष्टीकरण चाहिए। रोशनी की आकृति स्पष्ट रूप से कांप रही थी। चेतन का रंग एकदम से भद्दा हो गया। ड्रिल ग्राउंड में हंगामा मच गया। मामले की सच्चाई को समझने के बाद लगभग सभी को तथाकथित मास्टर संत पर संदेह हो गया। मास्टर संत, ऐसा आचरण करने वाले को ऐसा कहलाने का अधिकार कैसे हो सकता है? मैंने चेतन को हमेशा एक सम्माननीय और स्पष्टवादी व्यक्ति के रूप में देखा। मैंने कभी उससे इतना धोखेबाज होने की उम्मीद नहीं की थी। बेशर्म पाखंडी। पूरे ड्रिल ग्राउंड में अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, फलस्वरूप आइस नेदर वैली के कई विशेषज्ञों के चेहरे कुछ अप्रिय हो गए। वैली मास्टर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने न केवल लोगों को मेरे संप्रदाय के गठन की नींव को नष्ट करने का आदेश दिया, बल्कि बेशर्मी से यहाँ बकवास भी फैलाई। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी आइस सोचते हो? नीदरलैंड की घाटी को धमकाना आसान है। यदि कोई बाघ अपनी शक्ति नहीं दिखाता है तो उसे सचमुच एक बीमार बिल्ली समझ लिया जाएगा। आप और आपके मित्र आज यहाँ से जाने के बारे में भूल सकते हैं। बड़े बूढ़े बाहर आते हैं। वैली मास्टर की तेज और सशक्त आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। पलक झपकते ही एक विशाल और घनी आभा आसमान में उभर आए। आइस नेदर वैली के कई विशेषज्ञ, जिनमें कई संत क्षेत्र के बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्होंने दैवीय पारगमन प्राप्त किया था, बिपिन एंड कंपनी के पास त्वरित उत्तराधिकार में दिखाई दिए। अरे, तुम लड़ाई चाहते हो? बिपिन ने कहा और उसकी लंबी तलवार को पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसकी पीठ के पीछे पहुंचते हुए व्यंग्य किया। जैसे ही उसकी हथेली ने उसकी लंबी तलवार की मूठ को छुआ, एक ठंडी हवा चली। उसकी पीठ के पीछे लगभग एक साथ 5 आकृतियां दिखाई दीं। वृद्ध योगश्री सहित, जिन्होंने पहले ही खुद को प्रकट कर दिया था, अब उनके पीछे 6 लोग थे। 6 में से एक वाइन मास्टर भी था, जिसके सफेद वस्त्र, बाल और दाढ़ी हवा न होने पर भी इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। डरावनी दिखने वाली लेडी ब्लैक ने अपने उदासीन चेहरे के साथ काले कपड़े पहने थे। बेपरवाह होने के लिए जाने जाने वाले 2 पवन और वर्षा अमर, जिन्हें संयुक्त रूप से अमर युगल कहा जाता था, अपने मुंह के कोनों पर मुस्कान के साथ बेफिक्र होकर वहां खड़े थे। बूढ़े योगश्री ने अपनी आंखों में शरारत का संकेत देते हुए अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। इसके विपरीत चिन्मय चेहरे पर उदासी के भाव लिए हुए जहां था वहीं अकड़ा हुआ खड़ा रहा। उन 6 के अलावा बिपिन भी था, जो धीरे धीरे अपनी लंबी तलवार बाहर निकाल रहा था, और साथ ही जेवियर भी था, जिसके शरीर से उससे भी ऊंची आभा निकल रही थी। यहीं बर्फ की निचली घाटी में ड्रिल ग्राउंड पर 8 भयानक और धरती को हिला देने वाली आभाएं हिंसक रूप से फूट पड़ीं। पलक झपकते ही आकाश और धरती फट गए। अकेले आभामंडल द्वारा गठित दमनकारी ताकतों ने पूरे ड्रिल ग्राउंड को गंभीर सन्नाटे में डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि ड्रिल ग्राउंड की पूरी सतह पूरी तरह धंस गई है। इन 8 लोगों में सबसे आगे बिपिन थे, जो स्पष्ट रूप से नेता थे। अपनी हरी नोक वाली तलवार को पकड़कर उनकी अद्वितीय तलवार सार आकाश में उठी, जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह एक अद्वितीय गुरु थे जो प्राचीन काल से आए थे। उनकी आंखें जो बेहोश हो रही थीं जब उसके मुंह से शत्रुतापूर्ण शब्द निकल रहे थे, तो चारों ओर अहंकार की झलक दिख रही थी।
मुझे रोका जा सकेगा या नहीं यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। आइस नेदर वैली। अध्याय 332। रक्त लाल विद्यार्थियों से निडर हो जाओ। सेंट क्षेत्र के 6 विशेषज्ञ अपने बारे में अत्यधिक और अद्वितीय अहंकार के साथ सुर्खियों में आए। पूरा ड्रिल ग्राउंड एक ही बार में गूंजने लगा। संत क्षेत्र के विशेषज्ञ आप सभी 6। क्या वह वाइन मास्टर है? क्या ये सचमुच वाइन मास्टर और लेडी ब्लैक हो सकते हैं? पवन और वर्षा अमर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वे लंबे समय से सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए हैं? मैं उस जर्जर बुजुर्ग को पहचानता हूँ। वह बूढ़ा योगश्री है जो इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बावजूद पहले से ही मरने से इनकार कर देता है। चाहे कुछ भी हो, वह ब्रजभूमि राजवंश की ब्लडमून सूची में 6ठे स्थान पर है। संत क्षेत्र के 6 विशेषज्ञों में से 5 को एक ही बार में मान्यता दी गई थी। उनमें से सबसे अजीब चिन्मय थे, जो काफी बाद में और केवल ब्रजभूमि राजवंश में प्रसिद्ध हुए। फिर भी 5 मान्यता प्राप्त व्यक्ति निस्संदेह नैनीताल महाद्वीप के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे। उदाहरण के लिए वाइन मास्टर शिखर स्तर का एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था जो होली एम्परर पैलेस और अल्कमी स्कूल के साथ था, और इस प्रकार उसे उकसाने के बजाय सम्मानपूर्वक और सावधानी से व्यवहार करना पड़ता था। लेडी ब्लैक तीसरे चरण के डोमेन से संबंधित थी, जिसके खिलाफ ओल्ड योगश्री अपनी पकड़ बना सकती थी, भले ही वह दूसरे चरण के डोमेन से संबंधित थी। ये 2 लोग सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के सदस्य होंगे यदि उन्हें 8 संप्रदायों में से किसी में रखा गया था। हालांकि विंड एंड रेन इमॉर्टल्स के साथ साथ चिन्मय भी थोड़े कम शक्तिशाली थे, फिर भी वे एक डोमेन के स्वामी थे। भीड़ इतनी प्रभावशाली लाइनअप से आश्चर्यचकित थी और केवल बिपिन के शब्दों से सहमति में सिर हिला सकती थी। क्या आइस नेदर वैली वास्तव में इन गुणी लोगों को वापस रखने के बारे में सोच रही है? क्या ये काफी अच्छा है? वाइन मास्टर, लेडी ब्लैक, ओल्ड योगश्री, द विंड एंड रेन इमॉर्टल्स और एक अन्य जिन्हें भले ही मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, बता सकता हूँ कि वह एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ और एक डोमेन के मास्टर हैं। वैली मास्टर का रंग बेहद गहरा हो गया है। हालांकि आइस नेदर वैली 3 घाटियों में सबसे शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें सेंट क्षेत्र के कई विशेषज्ञ नहीं थे। कुल मिलाकर उनमें से 10 थे। इन 10 में से केवल 5 ही एक डोमेन के सच्चे स्वामी थे, जबकि अन्य 5 केवल सामान्य विशेषज्ञ थे। संत क्षेत्र यदि सुरक्षात्मक सरणी अच्छी तरह से संरक्षित होती और उपयोग के लिए तैयार होती तो वैली मास्टर बिपिन एंड कंपनी को वापस रखने के प्रति आश्वस्त रहते। लेडी ब्लैक एंड वाइन मास्टर आइस नेदर वैली और मैंने हमेशा आप दोनों का सम्मान किया है और कभी भी आप दोनों को उकसाने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं की है। आज आपके कार्यों का इरादा क्या है? वैली मास्टर ने ठंडी आवाज में पूछा। वैली मास्टर, ये वाइन मास्टर उदासीनता से हंसे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे इस शिष्य ने इतने लंबे समय तक मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के बाद पहली बार अनुरोध किया। निश्चित रूप से मुझे किसी तरह से उसकी मदद करनी होगी ना। शिष्य बमुश्किल तिरछी आंखों से वैली मास्टर ने जेवियर पर एक नजर डाली। बहुत हो गया बकवास। बिपिन की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मेरे दोस्त और मैं विशेष रूप से यहाँ आइस नेदर वैली पर दुख लाने के लिए आए थे। आप जो कुछ भी कहते हैं वह मायने नहीं रखता। अंत में ताकत ही सब कुछ तय करेगी। चौथी बहन, क्या तुम चेतन को जिंदा या मुर्दा चाहती हो? जैसे ही बिपिन ने बगल में खड़ी रोशनी की ओर देखा तो उसका रंग अचानक बदल गया। फिलहाल रोशनी का सिर झुका हुआ था और उसकी आंखें बंद हो गई थीं। उसका पतला और कमजोर शरीर कांप रहा था और उसने बिपिन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि धीरे धीरे उसके शरीर से एक बहुत ही भयानक आभा उभरने लगी, मानो यह असीम पाताल से आया हो। आभा बर्फ जैसी ठंडी और अंधेरी थी। जैसे ही रोशनी की आभा हवा में उठी, ड्रिल ग्राउंड पर सभी का ध्यान तुरंत रोशनी की ओर चला गया।
यह क्या है? यहाँ तक कि वाइन मास्टर और लेडी ब्लैक जो रोशनी के पास खड़े थे, वृद्ध रंग रूप थोड़ा बदल गया। वह अंधेरी आभा जो असीम पाताल से आती प्रतीत होती थी, पहले तो बहुत कमजोर थी लेकिन अकल्पनीय गति से मजबूत हुई। कुछ ही समय में आभा इतनी शक्तिशाली हो गई कि आसमान का रंग बदरंग हो गया और लगातार मजबूत होता गया। एक क्षण बाद इसने उपस्थित सभी लोगों को अपने आगोश में ले लिया। जैसे ही आभा फैली, ड्रिल ग्राउंड के कई विशेषज्ञों के रोंगटे खड़े हो गए। यह आभा कितनी भयानक आभा है! यह वाइन मास्टर और सेंट क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी अधिक मजबूत है। क्या हो रहा है? वह महिला स्पष्ट रूप से यिन यांग शून्य क्षेत्र से ही है। उसकी इतनी भयानक आभा कैसे हो सकती है? हर कोई समान रूप से चकित था। अपवाद बिपिन था जिसने रोशनी को गंभीरता से देखा। ये पहली बार नहीं था जब उसने रोशनी के शरीर से इस आभा को फूटते हुए देखा था। कुछ अवसरों पर उसने इसे पहले भी देखा था, हालांकि आभा बहुत तीव्र थी और बहुत अधिक शक्ति लगा सकती थी। फिर भी इस बार की आभा की तुलना में ये बहुत कमजोर थी। इस बार इसका स्वरूप भी बेहद अलग था। जैसे ही रोशनी को भीड़ घूर रही थी, उसके शरीर से काली आभा अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में पहुंच गई। अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। खूनी रोशनी की एक चमकदार किरण फूट पड़ी जो सभी पर छा गई। भगवान! रोशनी की जोड़ी आंखें देखकर आसपास खड़े कई विशेषज्ञ हक्के बक्के रह गए। इससे बिपिन को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी पुतलियां जो मूल रूप से काली थीं, खून से लाल हो गई थीं। ये केवल कुछ टूटी हुई रक्त वाहिकाओं के कारण नहीं था, बल्कि उसकी आंखों की पुतलियों का रंग पूरी तरह से बदल गया था। रक्त लाल पुतलियों की एक जोड़ी। ये बर्फीला और पूरी तरह से भावनहीन था। जिसने भी इसे देखा उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और ऐसा लगा जैसे कि फटने की कगार पर हो। यह अंततः चेतन के शरीर पर स्थिर हो जाएगा। इसके बाद रोशनी अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ी। हालांकि उसने केवल एक अकेला और सामान्य दिखने वाला कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इसने 100 फीट से अधिक की दूरी तय की, जिससे उसे आइस नेदर वैली के विशेषज्ञों की भीड़ के सामने आने का मौका मिला। मैंने सदैव तुम्हें अपने हितैषी के रूप में देखा है। मैंने हमेशा सोचा था कि आपसे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। जब आपने कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। हालांकि मैं कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। मैंने सोचा कि यह आप ही थे जिन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जो मेरे पास था। मैंने सोचा था कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं होऊंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम, जिसने मेरे दिल में एक अपूरणीय स्थान हासिल कर लिया था, वही व्यक्ति थे जिसने मेरी पूरी जनजाति को मार डाला था। ऊपर से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर संत कहलाने के बावजूद आप इतने बेशर्म होंगे। रोशनी के मुंह से जो शब्द निकले वे रोंगटे खड़े कर देने वाले और उन्माद की हद तक जाने वाले थे। नकली, सब कुछ नकली है। आज मैं इस सारे दिखावे को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा, और मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा। अपनी रक्त लाल पुतलियां चेतन के शरीर से चिपकी हुई रोशनी ने धीरे धीरे अपनी हथेली चेतन की ओर बढ़ाई और उस पर ऐसे मारा जैसे यह मौत का हाथ हो। अध्याय 333। एक विशाल युद्ध की शुरुआत। सभी की निगाहें उस हथेली पर टिक गईं जिसे रोशनी ने मारा था। हालांकि हथेली स्पष्ट रूप से बहुत धीमी थी, लेकिन यह एक विचित्र एहसास दे रही थी कि यह पूरी तरह से अदृश्य था। चेतन का रंग अनायास ही उस क्षण बदल गया जब उसने देखा कि हथेली सीधे उस ओर जा रही थी जहां वह खड़ा था। उसे गलतफहमी थी कि आने वाली हथेली उसे धूल में मिला सकती है। वैली मास्टर ने रोशनी की ओर जाने से पहले अपनी दृष्टि नीची कर ली और जबरदस्ती अपना हाथ लहराया। प्रहार। जैसे ही वैली मास्टर का रंग नाटकीय रूप से बदला, एक तेज आवाज सुनाई दी। आसपास के विशेषज्ञों की भयभीत
आंखों के नीचे उसके मुंह से खून का एक बड़ा घूंट निकला, जबकि उसी समय उसका शरीर बुरी तरह पीछे की ओर गिर गया। वैली मास्टर सेंट क्षेत्र का एक दुर्जेय विशेषज्ञ था, जिसने दूसरे चरण के डोमेन के शीर्ष रैंक पर भी महारत हासिल कर ली थी। फिर भी वर्तमान में जैसे ही उसने रोशनी के खिलाफ लड़ना शुरू किया, वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे पीछे हटना पड़ा। ये कैसे संभव है? ड्रिल ग्राउंड पर हर कोई अवाक था, यहाँ तक कि बिपिन और जेवियर भी, जिन्हें रोशनी की कुछ समझ थी, कुछ हद तक हतप्रभ थे। वे जानते थे कि रोशनी के पास एक बहुत ही विशेष शारीरिक संरचना और कई अद्वितीय क्षमताएं हैं। हालांकि उनके अनुसार उसकी क्षमताएं मुख्य रूप से रक्षा के लिए थीं, जबकि वह आक्रामक रूप से विशेष रूप से कुशल नहीं थी। लेकिन अभी वे क्या देख रहे थे? एक हथेली जिसने वैली मास्टर को तुरंत भारी नुकसान पहुंचाया। ये कैसी ताकत थी? चेतन भी बुरी तरह डर गया। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि एक एक्सट्रीम यिन बॉडी दुर्जेय है, लेकिन उसकी ताकत को इतना बढ़ाने के लिए ये पर्याप्त नहीं होना चाहिए। और उसकी आंखें ऐसी क्यों बदल गईं? यह अलग है। ये स्पष्ट रूप से प्राचीन ग्रंथों में दर्ज एक्सट्रीम यिन बॉडी से अलग है। एक्सट्रीम यिन बॉडी इतनी भयावह और क्रूर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास जो है वह एक्सट्रीम यिन बॉडी नहीं है? चेतन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, क्योंकि रोशनी की शारीरिक संरचना की कई अनूठी विशेषताएं एक्सट्रीम यिन बॉडी के समान थीं। उसने हमेशा सोचा था कि उसके पास एक है। हालांकि रोशनी वर्तमान में जो कौशल प्रदर्शित कर रही थी, वह कुछ और ही संकेत दे रही थी। गलत। मुझे शुरू से ही गलत लगा। इस कुतिया के पास एक्सट्रीम यिन बॉडी ही नहीं है। चेतन के चेहरे की अभिव्यक्ति पागलपन से विकृत हो गई, क्योंकि वह अपने दिल में गुर्रा रहा था। इस पूरे समय रोशनी की रक्त लाल पुतलियां उस पर टिकी रहीं, 1 इंच का अंश भी खिसके बिना। कुछ ही समय बाद उसकी हथेली एक बार फिर चेतन की ओर बढ़ी। इस बार उसके पिता वैली मास्टर ने उसे बचाने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत देर कर दी थी। मुझे बचाओ महान बुजुर्ग, जल्दी करो। चेतन बुरी तरह पीछे की ओर भागते हुए तीखी आवाज में भौंका। जिस दिशा में वह जा रहा था, उसी दिशा से एक आकृति तुरंत उसकी ओर दौड़ती हुई आई। पलक झपकते ही वह ड्रिल ग्राउंड तक पहुंच गई और चेतन के सामने आ गई। जब रोशनी की हथेली एक बार फिर उसकी ओर आई, तो उस आकृति ने अपनी आस्तीनें हिला दी और एक भयानक और जोरदार शक्ति का प्रयोग किया, जिसने आसानी से हथेली के बल को खत्म कर दिया। बड़े बुजुर्ग चेतन ने उस पल सुखद आश्चर्य व्यक्त किया जब उसने उस आकृति को अपने सामने ढालते हुए देखा। ग्रेट एल्डर आइस नेदर वैली के विशेषज्ञों की भीड़ ने भी जल्दी से आकृति की ओर देखा। नवागंतुक वास्तव में कोई और नहीं बल्कि आइस नेदर वैली के महान बुजुर्ग धनंजय थे। वह आइस नेदर वैली के सेंट क्षेत्र के 10 विशेषज्ञों में सबसे शक्तिशाली भी थे। आइस नेदर वैली में धनंजय अनिवार्य रूप से एक स्काई सपोर्टिंग पिलर के समकक्ष प्राणी थे। उन्होंने कई साल पहले शिखर क्षेत्र में प्रवेश किया था और वाइन मास्टर के समान स्तर के विशेषज्ञ थे। एक उचित और भव्य शादी का ऐसा अंत कैसे हुआ? बर्फीले चेहरे के साथ उसने अपने पीछे चेतन पर एक नजर डाली। बाद वाले ने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया। धनंजय गंभीर रूप से गुनगुनाया और आगे नहीं डांटा। उसने सीधे रोशनी पर अपनी नजर डाली और जब उसने रक्त लाल पुतलियों के जोड़े को देखा तो उसका रंग भी थोड़ा बदल गया। रक्त लाल पुतलियां, यहाँ तक कि उसने भी ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। इस आदमी को मरना होगा। जो कोई भी मेरे कार्य में बाधा डालेगा, मैं उसे मार डालूंगा। रोशनी ठंडी आवाज में बोली और उसने चेतन की ओर देखा। तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करती हो। धनंजय उदासीनता से मुस्कुराया। छोटी बच्ची, तुम कितने साल की हो गई हो मेरे जैसे बूढ़े आदमी के सामने बकवास करने के लिए? जब मैं नैनीताल महाद्वीप में घूम रहा था
तुम्हारी दादी शायद अभी तक पैदा नहीं हुई थी। तो फिर मुझे आजमाओ, रोशनी ने बेपरवाह होकर जवाब दिया। फिलहाल उसका हत्या करने का इरादा 7वें आसमान पर था। उसके मन में बस एक ही विचार रह गया था और वह था चेतन को अपने हाथों से मार डालना। इसके अलावा उसका संविधान अब तक पूरी तरह से जागृत हो चुका था। ये बहुत ही खास और भयावह संविधान था। उन रक्त लाल पुतलियों की हत्या करने की क्षमता असीमित थी। ये स्पष्ट था कि उसने केवल इन शून्य क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति का विकास किया था, लेकिन वर्तमान में वह जिस युद्ध शक्ति का प्रयोग कर रही थी वह सेंट क्षेत्र के विशेषज्ञों से कहीं बेहतर थी। बूम! उसका शरीर अचानक हिल गया। उसी समय अनंत पाताल से आने वाली काली आभा प्रकट हुई और धनंजय पर हावी होने लगी। बिपिन ड्रिल ग्राउंड के बीच में उदास खड़ा था। यद्यपि रोशनी द्वारा इस्तेमाल की गई युद्ध शक्ति वास्तव में इस थोड़े समय के दौरान भयावह थी, वह अच्छी तरह से जानता था कि इस प्रकार की अचानक ताकत को नियंत्रित करना बिल्कुल आसान नहीं था। आइए अब और समय बर्बाद न करें, हम अब कार्रवाई करेंगे, बिपिन ने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि उसकी आंखें कठोर हो गई थीं। उसके आसपास के लोगों के समूह ने सहमति में सिर हिलाया। पलक झपकते ही स्विश 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 8 मोटी और क्रूर आभाएं तेजी से फूटीं और सीधे आइस नेदर वैली के विशेषज्ञों की ओर बढ़ीं। उन्हें नीचे लाओ, वैली मास्टर चिल्लाया। उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था, जबकि उसके चेहरे पर पागलपन का निशान था। आइस नेदर वैली के विशेषज्ञों, जिनमें सेंट रियल्म के विशेषज्ञ भी शामिल थे, ने बिपिन एंड कंपनी की ओर बढ़ने में कोई समय नहीं गंवाया। पलक झपकते ही भीषण युद्ध छिड़ गया। विभिन्न संप्रदायों के साथ साथ कई एकांत विशेषज्ञ विशाल ड्रिल ग्राउंड के किनारे पर खड़े होकर युद्ध देख रहे थे। हर कोई आशावादी और रंगीन मूड में था। वे सभी एक भव्य शादी देखने के लिए आइस नेदर वैली आए थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मोड़ आएगा। बिपिन मास्टर संत द्वारा सार्वजनिक रूप से अपना असली रंग उजागर करने के बाद चेतन को एक पवित्र छोटे आदमी के रूप में प्रकट किया गया था। इसके बाद सभी ने सेंट क्षेत्र के 6 विशेषज्ञों के मैजिस्ट्रियल प्रवेश को देखा। कुछ ही समय बाद रोशनी उन्मत्त हो गई और उसने भयानक युद्ध शक्ति का प्रयोग किया और अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई पूरी तरह से चल रही थी। ये लगातार दृश्य भीड़ के लिए बहुत ज्यादा थे। कई विशेषज्ञ गहरे सदमे और आश्चर्य में थे। वे जिस भी स्थिति में थे, किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार अंतिम परिणाम की परवाह किए बिना यह आइस नेदर वैली का मामला था और इसका किसी अन्य विशेषज्ञ या पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। उस क्षेत्र में जहां पुराने संप्रदायों के विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, पवित्र सम्राट महल के 3 लोग कुर्सियों पर बैठे थे और युद्ध देख रहे थे। हालांकि शुरू से अंत तक मजबूत बुजुर्ग जो तीनों के बीच नेता थे, ने एक व्यक्ति पर अपनी नजर रखी। केवल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिपिन था। उस मांसल और हटे कट्टे बुजुर्ग ने अपनी आंखें हल्की सी झुका लीं। होली एम्परर पैलेस द्वारा एकत्रित की गई खुफिया जानकारी के अनुसार रोशनी के 3 भाई हैं। सबसे बड़ा कीमिया स्कूल वारियम का युवा मास्टर है, दूसरे सबसे बड़े का नाम जेवियर है, तीसरे का नाम बिपिन है। फिर रोशनी इस शख्स को थर्ड ब्रदर क्यों कह रही है? क्या बिपिन स्पष्ट रूप से पहले ही मर नहीं चुका है? अध्याय 334। मैं इस व्यक्ति को आप पर छोड़ता हूँ, चौथी बहन। बम 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 बम। लड़ाई शुरू होने के बाद पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर एक के बाद एक गगनभेदी और भयानक गर्जनाएं गूंजने लगीं। उसी समय विशेषज्ञों की 2 टीमों के बीच हुए आदान प्रदान के बिखरे हुए परिणाम भी विशेषज्ञों की भीड़ की और विनाशकारी रूप से बह गए, जिनमें से कई पहले ही शून्य में चढ़ गए थे। वे दूर से युद्ध देखते रहे, जबकि बिपिन की लाइनअप को शानदार कहा जा सकता है। आइस नेदर वैली की टीम भी कमजोर नहीं थी एक दूसरे के साथ।
समन्वय करके सेंट रियल्म के इन विशेषज्ञों ने वाइन मास्टर, लेडी ब्लैक, द विंड और रेन इमॉर्टल्स ओल्ड योगश्री और चिन्मय के सेक सेट को वापस रखने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आइस नेदर वैली के 2 लोगों बिपिन और जेवियर को उन्हें रोकने के लिए कई अर्ध संतों के साथ साथ यांग शून्य क्षेत्र के शिखर के विशेषज्ञों को भी तैनात करना पड़ा, क्योंकि सेंट क्षेत्र के उनके विशेषज्ञ पहले से ही पूरी तरह से कब्जे में थे। परिणामस्वरूप बिपिन और जेवियर व्यावहारिक रूप से बेलगाम हो गए। आखिरकार उनकी युद्ध शक्तियां संत क्षेत्र के एक औसत विशेषज्ञ से कहीं अधिक थीं। ये अर्ध संत और विशेषज्ञ उन्हें रोकने की आशा कैसे कर सकते थे? दूसरे भाई में चेतन से मुकाबला करते समय इन लोगों को आप पर छोड़ दूंगा, बिपिन ने गुस्से में कहा। ठीक है, जेवियर ने उसी आवाज में स्वीकार किया। उसने लापरवाही से अपने हाथ में खून लाल कृपाण डाला और तुरंत एक खून लाल बहती हुई रोशनी एक बुजुर्ग के पास से गुजरी और उसे बुरी तरह से काट डाला। चेतन बिपिन के शरीर पर आंधी और थंडरबोल्ट की भारी शक्ति जमा हो गई थी, जो फिर बिजली की किरण में बदल गई, जो शून्य में चमक गई और 1 सेकंड में चेतन के सामने आ गई। स्वॉर्ड एसेंस का एक आश्चर्यजनक विस्फोट चेतन की ओर फैल गया। शोर। युवा वैली मास्टर और आदरणीय मास्टर संत, क्या आप में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? चेतन ने बिपिन की ओर देखा। उसके दिल का गुस्सा अब शांत नहीं हुआ और तुरंत भड़क उठा। हरामी, सब कुछ इस कमीने की वजह से है। चेतन की आंखें शत्रुतापूर्ण हो गईं, जबकि उसका रंग बदल गया। दिन शुरू में योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन बिपिन की उपस्थिति ने शादी को बर्बाद कर दिया और उसने मास्टर संत के असली रंग को भी उजागर कर दिया, जिसने उस छवि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जो बाद में लंबे समय से बनी हुई थी। इस दिन से यह संभावना थी कि मास्टर संत का नाम पूरे नैनीताल महाद्वीप के विशेषज्ञों द्वारा केवल एक मजाक के रूप में लिया जाएगा, और ये सब बिपिन की वजह से था। चेतन के शरीर से बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा फूट पड़ा, जबकि एक हल्का सुनहरा लंबा भाला अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ में दिखाई दिया। भाले में प्रभावशाली शक्ति थी और यह स्पष्ट रूप से एक असाधारण जादुई हथियार था। लानत है तुम पर। जैसे ही चेतन ने बिपिन की ओर देखा, उसके शरीर में अचानक जोश आ गया। बूम! जब उसने भाले से वार किया तो ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह एक क्रूर शक्ति फूट पड़ी और तुरंत शून्य में एक भयावह विस्फोट उत्पन्न हो गया। इसे देखकर कई दर्शक विशेषज्ञों ने इसकी प्रशंसा की। मास्टर सेंट की प्रसिद्धि का गहरा संबंध उनकी ताकत से था, और यह सिर्फ उनके स्वभाव के कारण नहीं था, जिसका वह हमेशा दिखावा करते रहे थे। हालांकि उन्होंने केवल यांग शून्य क्षेत्र के शिखर की आध्यात्मिक शक्ति की खेती की थी, उन्होंने एक बार सेंट क्षेत्र के एक सच्चे विशेषज्ञ के साथ लड़ाई की थी और स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ रखा था। उनकी प्रतिभा का शिखर निश्चित रूप से संपूर्ण नैनीताल महाद्वीप के शीर्ष स्तर का था। चेतन इस समय जिस भाले की ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, वह पहले ही सेंट रीन के विशेषज्ञों की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। हालांकि बिपिन ने बस अपने होठों के कोनों को मोड़ लिया जब वह अपने हाथ में बैंगनी नुकीली तलवार के एक बहुत ही आकस्मिक प्रहार के साथ विस्फोटक भाले का सामना कर रहा था। यह उतना ही आकस्मिक था जितना तब था जब ये सीधे भाले से टकराया था। बैम! तीव्र हिंसक शोर के कारण चेतन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और बाद में उसने भयभीत भीड़ के सामने मुंह से खून उगल दिया, जबकि उसका शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उछल गया। केवल एक विनिमय में ऐसा हुआ था। चेतन को मात देने और हराने के लिए बिपिन का आकस्मिक प्रयास ही काफी था। फिर भी बिपिन ने केवल यांग शून्य क्षेत्र के शिखर की आध्यात्मिक शक्ति की खेती की थी। ये कैसे संभव है? चेतन दर्द के साथ मजबूती से खड़ा हुआ और उसने एक बार फिर अपनी नजरें बिपिन पर डालीं, जो पहले कभी नहीं देखी थीं।
मास्टर संत के रूप में उन्हें हमेशा पूरे नैनीताल महाद्वीप में एक विशिष्ट प्रतिभा माना जाता था। एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना जो उनके जैसे ही खेती का था, हालांकि वह एक बहुत ही आकस्मिक स्ट्रोक से पूरी तरह से हार गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसा क्यों था? बिजली की एक किरण उसकी ओर तेजी से घूमी और पलक झपकते ही उसके सामने 1 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंच गई। अपने हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए बिपिन ने चेतन को करीब से देखा और उसके होठों के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान प्रकट की। एक गुरु संत आप जैसे ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास केवल इस स्तर की क्षमता है। तुम? चेतन ने बिपिन की ओर अविश्वास से देखा। बाद वाले की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी, जिसके बाद उसने एक बार फिर अपनी तलवार से उन पर हमला कर दिया। विरोध करने की अपनी व्यर्थ कोशिश में चेतन ने झट से अपना लंबा भाला उठाया। बैम! चेतन के भाले पर एक भयावह शक्ति का प्रहार हुआ। चेतन को तुरंत एक अभूतपूर्व शक्तिशाली संचरण महसूस हुआ, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त घूमने लगा। उसने एक और कौर खून उगल दिया, क्योंकि उसका शरीर हिंसक रूप से नीचे जमीन पर गिर गया। देखने वाले कई विशेषज्ञ अभी जो कुछ देखा उससे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर संत चेतन उनके जैसे ही स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ इतने प्रतिरोधी होंगे। यह सही है कि उनके बीच ताकत में असमानता इतनी बड़ी थी कि उन्होंने बिल्कुल भी कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। पवित्र सम्राट महल के शिविर में हृष्ट-पुष्ट बुजुर्ग ने अपना ध्यान बिपिन पर केंद्रित करना जारी रखा। जब उन्होंने बिपिन के शरीर से भारी तूफान और वज्र प्रवाह को देखा तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या वह आंधी और वज्र का प्रकोप है? पवित्र सम्राट महल में श्रेष्ठ द्वितीय श्रेणी के मैनुअल में से एक के रूप में यह निश्चित रूप से इस बुजुर्ग से परिचित था। वह मास्टर सेंट चेतन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, भले ही वह यांग शून्य क्षेत्र के शिखर पर है। और मूल ऊर्जा क्या है जो उसके प्रयासों में पहले विश्व उत्पत्ति और वध उत्पत्ति भी शामिल है? बिपिन! कोई गलती न करे, वह वास्तव में बिपिन है। ये सोचते ही बुजुर्ग की आंखों में एक बुरी चमक आ गई। चेतन ड्रिल ग्राउंड में एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। जब वह खड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ तो बिजली की किरण एक बार फिर चमकी और बिपिन फिर से उसके सामने आ गया। इस बार बिपिन ने अपना बायां हाथ भींच लिया और जबरदस्त ताकत से मुक्का सीधे चेतन के हाथ में मार दिया। पेट! चूंकि उसकी गति बहुत तेज थी, इसलिए चेतन के पास विरोध करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। बैम! धीमी और गहरी आवाज में चेतन ने तीसरी बार खून उगला और उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। मेरे दांतिन! चेतन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पूरे अस्तित्व पर लाखों वज्रों का प्रहार हुआ हो और वह पूरी तरह से संवेदनहीन हो गया हो। चेतन के दांतियन को नष्ट करने के बाद बिपिन ने चेतन पर लापरवाही से एक थप्पड़ मारा। मरे हुए कुत्ते की तरह चेतन दर्जनों मीटर दूर फेंका गया और अंत में ड्रिल ग्राउंड पर उतरा। ये सब करने के बाद बिपिन ने अपना सिर उठाया और रोशनी की ओर देखा जो पास के शून्य में धन्य जैसे लड़ रही थी। उसकी कर्कश आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजने लगी। मैं इस व्यक्ति को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। चौथी बहन, तुम जिस तरह चाहो उसे मरवा सकती हो। अध्याय 335 सुरक्षित प्रस्थान। जब उन्होंने देखा कि चेतन का दांतियन नष्ट हो गया है और वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा है तो ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। जो विशेषज्ञ ऊपर शून्य में गहनता से लड़ रहे थे उन्होंने भी अपनी गतिविधियां रोक दीं। कई जोड़ी आंखें नीचे की ओर देखने लगीं। चेन प्रिय एक क्रोधित शेर की तरह वैली मास्टर विशेष रूप से क्रोधित था। बिपिन और चेतन के बीच लड़ाई के दृश्य पर ध्यान देने के बावजूद वह कुछ नहीं कर सका। जहां तक उसकी खुद की बात है, वह पुराने योगश्री के साथ लड़ रहा था जो संत क्षेत्र के तीसरे चरण के डोमेन
पर महारत हासिल करने के लिए काफी अच्छा था, हालांकि वह बाद वाले के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में सक्षम था, लेकिन वह हमेशा नुकसान में रहता था और इस तरह उसके पास कोई अतिरिक्त हाथ नहीं था। चेतन की सहायता के लिए अन्य आइस नेदर वैली विशेषज्ञों की स्थिति भी उनके जैसी ही थी। उनके पास कोई अतिरिक्त हाथ नहीं था और वे केवल असहाय होकर देखते रह सकते थे। चौथी बहन बिपिन की नज़र रोशनी पर पड़ी। फिलहाल रोशनी की रक्त लाल पुतलियां भावहीन थीं। वह धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ी और चेतन के पास आ गई। चेतन, जिसका डेंटियन नष्ट हो गया था और बिपिन ने शरीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जमीन पर पागलों की तरह लड़खड़ा रहा था और खड़ा होने में पूरी तरह से असमर्थ था। जब रोशनी उसके पास आई तो उसने दर्द से अपना सिर उठाया और उसकी एक झलक देखी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी कोमलता नहीं थी, पहले की तरह स्नेह और बदले में पागलपन के अलावा कुछ नहीं था। कुतिया, वह आदमी गुर्राया जो पहले ही पूरी तरह से पागल हो चुका था। जब रोशनी ने उसकी ओर देखा तो वह भावशून्य रह गई। उसके हाथों में आध्यात्मिक शक्ति की एक विशाल धारा थी, जो एक लंबी तलवार का रूप ले रही थी। उसने बिना कुछ कहे चेतन की छाती में तलवार भोंक दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैली मास्टर दूर के शून्य से पहले से कहीं अधिक उग्र रूप से दहाड़ रहा था, हालांकि उसकी दहाड़ और रोष पूरी तरह से शक्तिहीन लग रहा था, क्योंकि रोशनी की गतिविधियों में थोड़ा सा भी ठहराव नहीं था। छी! आध्यात्मिक शक्ति वाली लंबी तलवार ने चेतन की छाती को छेद दिया और उसके पूरे शरीर में आर पार हो गई। चेतन की आंखें चौड़ी हो गईं और ऐसा लगा जैसे उसने इस कठिन परीक्षा से मुक्त होने का इरादा व्यक्त किया हो। इसके बाद वह जो घुरघुराने वाला शोर कर रहा था वह कम होने लगा। इसी क्षण मास्टर संत चेतन की मृत्यु हो गई। क्या वह मर गया है? चेतन को व्यक्तिगत रूप से मारने के बाद रोशनी केवल एक अश्रव्य प्रतिक्रिया ही बुदबुदा सकी, जिसके बाद उसने मुस्कुराहट का एक निशान प्रकट किया जिसमें उसके मुंह के कोने पर अत्यधिक दुख और उदासी थी। जल्द ही उसके शरीर की काली आभा आश्चर्यजनक गति से खत्म हो गई। उसके शरीर के अचानक ढहने से पहले उसकी आंखें बंद होने लगीं। बिपिन ने तुरंत कार्रवाई की और उसे पकड़ लिया जब उसने उसका भूतिया पीला रंग और पूरी तरह से समाप्त हो चुकी आभा देखी तो उसका चेहरा डूब गया। उसने जल्दी से कुछ अमृत निकाले और उसे उसके गले में डाल दिया। वह कैसी है? जेवियर बिपिन के पास पहुंचा। इतना भी बुरा नहीं है कि मैं उसकी जान बचाने में सक्षम हो जाऊं, बिपिन ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। ये अच्छा है, जेवियर ने बेहोश होकर अपना सिर हिलाया। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि रोशनी के अचानक जोर लगाने से उसके शरीर को भारी नुकसान होगा। यह सौभाग्य की बात थी कि उसकी जान बचाई जा सकी। स्विश स्विश स्विश। वाइन मास्टर लेडी ब्लैक एंड कंपनी बिपिन की पीठ पीछे लगातार दिखाई दी। आइस नेदर वैली के विशेषज्ञ भी एक साथ एकत्र हुए और उन्होंने विनाशकारी दुख में चेतन के शरीर को गले लगा लिया। आइस नेदर वैली के महान बुजुर्ग धनंजय ने अपने चेहरे पर बेहद ठंडे भाव के साथ बिपिन की टीम की ओर देखा। क्या आप लोग अब जा सकते हैं, क्योंकि चेतन मर चुका है और आपका लक्ष्य हासिल हो गया है। यदि आपको लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है तो हम आइस से लड़ना जारी रख सकते हैं। नेदर वैली निश्चित रूप से अंत तक साथ निभाएगी। ये शब्द कहते कहते धनंजय का हृदय रक्तरंजित हो उठा। ये समझा जाना चाहिए कि इस बार यह बिपिन एंड कंपनी ही थी जो आइस नेदर वैली में हत्या के इरादे से आई थी। नेदर वैली के सुरक्षात्मक एरे के आइस कोर को नष्ट कर दिया और यंग वैली मास्टर चेतन की हत्या कर दी। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद धनंजय के पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं था और केवल उन्हें स्वयं ही जाने की अनुमति दे सकता था। ये कितना शर्मनाक और अपमानजनक था। फिर भी वे इसके बारे में क्या कर सकते थे?
बिपिन की लाइनअप बहुत शक्तिशाली और क्रूर थी, हालांकि उनके पास रोशनी की कमी थी। फिलहाल वे आइस नेदर वैली से थोड़ा भी नहीं डरते थे। अगर जीवन और मृत्यु की लड़ाई वास्तव में हुई तो आइस नेदर वैली संभवतः उन्हें कुछ समय के लिए वापस रखने में सक्षम हो सकती है। लंबा, लेकिन यह निश्चित रूप से पूर्व का अंत होगा। मजबूर, बिल्कुल असहाय लोगों के एक समूह ने इतने सारे लोगों के सामने अपने युवा मालिक को मार डाला था, फिर भी आइस नेदर वैली कुछ नहीं कर सकी थी। ड्रिल ग्राउंड के ऊपर शून्य से ये दृश्य देखकर कई विशेषज्ञों ने भावनात्मक रूप से आह भरी। आइस नेदर वैली को इस बार सचमुच बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वे इसे अपने ऊपर लाए, या यूं कहें कि चेतन इसे अपने ऊपर लाए। लोगों का एक समूह यंग वैली मास्टर की हत्या करने आया था और वे सुरक्षित निकल गए। क्या ग्रेट आइस नेदर वैली को कभी इतना बड़ा नुकसान हुआ है? उनकी सहानुभूति के बीच विशेषज्ञ निश्चित रूप से जानते थे कि यदि उन्होंने आइस नेदर वैली के नेतृत्व का स्थान ले लिया होता तो वे बिपिन की टीम के चले जाने के समान ही असहाय होते। भीड़ के बीच शून्य पर खड़े अल्कमी स्कूल के 3 लोग थे जो पूरे समय चुप रहे। उनके नेता वारियम ने जो कुछ भी हो रहा था उसे भावनात्मक रूप से देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। चूंकि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है, योजना सामान्य रूप से आगे बढ़ेगी। वरियाम ठठाकर हंसा, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अचानक हिल गई और उसकी आंखें निकटवर्ती शून्य की ओर देखने लगीं, केवल उसे ये देखने के लिए कि बगल के शून्य में एक भी व्यक्ति नहीं था। होली एम्परर पैलेस के 3 विशेषज्ञ पूरे समय वहां रहे थे, फिर भी वे अब पूरी तरह से गायब थे। पवित्र सम्राट महल वारियम के लोग कहां भौहें चढ़ाए हुए हैं? ड्रिल ग्राउंड पर आइस नेदर वैली के विशेषज्ञों ने बिपिन एंड कंपनी को घूरते हुए अपना गुस्सा रोक लिया। यहाँ तक कि वैली मास्टर, जिसकी कैंथी सभी गुस्से में घूरने से लगभग टूट गई थी, ने खुद को अभिनय करने से रोक लिया। रोशनी को अपनी बाहों में पकड़ते हुए बिपिन ने आइस नेदर वैली के विशेषज्ञों की ओर देखा और गंभीर रूप से हंसे। आज का मामला यहीं समाप्त होगा। यदि किसी भी समय आप असंतुष्ट महसूस करते हैं और बदला लेना चाहते हैं तो बेझिझक कार्रवाई करें। हम 4 भाई बहन इसका पालन करेंगे। चल दर। बोलने के बाद बिपिन ने अपनी टीम का अनुसरण किया और वे अनगिनत जोड़ी चकित आंखों की निगरानी में धीरे धीरे आइस नेदर वैली से बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे थे। भले ही वे किसी भी पार्टी से हों, विशेषज्ञों ने बिपिन की टीम पर अपनी प्रशंसात्मक दृष्टि केंद्रित की। टीम यंग वैली मास्टर को मारने आई थी और अब बिना किसी चोट के वापस जा रही थी। विशेषज्ञों ने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या उनके पास इस स्तर की क्षमता है। हालांकि बिपिन की टीम ड्रिल ग्राउंड के किनारे तक पहुंचने से पहले कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। बूम! तेज हवा चलने की तेज आवाज सुनाई दी। भीड़ ने अवचेतन रूप से उस ओर देखा जहां से यह आवाज आ रही थी। तभी देखा कि ड्रिल ग्राउंड के किनारे शून्य में 7 आकृतियां दिखाई दी थीं। 7 लोग शांति से शून्य में सीधे खड़े हो गए जब अचानक उनके शरीर पर आभा उभर आए। संत क्षेत्र के 7 विशेषज्ञ। विभिन्न संप्रदायों और दलों के विशेषज्ञों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब आइस नेदर वैली के लोगों ने सेंट रीम के 7 विशेषज्ञों को देखा जो अचानक प्रकट हुए थे, तो उन्होंने अपना सिर उठाया और आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। एकमात्र व्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति जब इन 7 लोगों के सामने आए तो बेहद ठंडी हो गई, वह बिपिन होली एम्परर पैलेस था।